ठीक है भाई, हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है ना। सारे बच्चे देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स दिए मुझे। कौन कौन से पॉइंट्स हैं बोलो। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, -4,5 और 0,7, 5, -5 एंड -4, -2। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बनाना है कार्टेशियन प्लेन में जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं और इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो भाई कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स आएंगे बताइए। -4,5 ये पहला पॉइंट कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4, -4 हो गया, 1 2 3 4 5, एक पॉइंट है यहाँ पे आएगा ना, दिस -4,5। फिर 0,7 कहाँ पे आएगा बताइए। एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, वाई पे 7 हो गया, तो ये कहाँ पे आएगा, इधर बना लेते हैं। अच्छा, इसको मार्क कर रहे, एक से मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करना। पॉइंट कितना कितना है, -4,5 तो कहीं यहाँ पे आएगा, दिस -4,5। फिर 0,7 कहाँ पे आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा यहाँ पे, 0,7। तीसरा कितना है, 5, -5। भाई 5, -5 कहाँ पे आएगा, x पे 5 और y पे कितना, -5। ठीक है, और लास्ट क्वाड्रेंट कितना है इसका, -4, -2। ये कहाँ पे आएगा, x पे -4 और y पे -2, यहाँ कहीं आएगा ना, -4, -2। तो ये क्वाड्रेटर टाइप का बन गया आपका। ये ऐसे और ऐसे। ठीक है, और क्या निकालना है इसका बताओ, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, आप ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला याद आ रहा है, कैसे निकालते थे ट्रायंगल का एरिया बताओ। फॉर्मूला क्या था, x1y2 + x2y3 प्लस, ट्रायंगल का फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोगों को एरिया का, क्या होता था बताओ, क्या होता था, x1y2 + x2y3 + x3y1 होता था। फिर क्या लगता था, फिर माइनस साइन लगता था, और साथ में क्या आता था उसके बाद बताओ, तो अब बताइए क्या, जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता था वही फॉर्मूला यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा। देखना भाई सारे बच्चे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x1y2 + x2y3 प्लस, और इसके बाद नहीं, x3y4 एंड प्लस कितना, x4y1। हाँ हाँ, डायग्राम बना के सीधे फॉर्म लगा दो आप, है ना, x1y2 + x2y3 + x3y1 + x4y1। फिर क्या होगा उसके बाद बताओ। अरे इसका सीक्वेंस आप देख रहे हैं, सीक्वेंस क्या हो रहा है, पहले x1 आया, फिर y2, फिर क्या आया, फिर y3, फिर x3 y4, देन x4 y1। समझ गए ना आप। फिर माइनस का साइन लगाएंगे आप, और माइनस का साइन लगा के फिर किसका ऑर्डर चलेगा बताओ। जैसे यहाँ पे x1 का चला था, अब किसका चलेगा, y1। तो क्या आएगा बोलो, y1 x2, फिर y2 x3, फिर y3 x4, फिर y4 x1। ऐसे करोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। और ये कितनी भी, अगर यहाँ पे 5 कॉर्नर्स होते ना तो भी ये फॉर्मूला चलता है। और दूसरा तरीका पता है क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो फिर क्या करिए, आप इसको ज्वाइन कर दिए, तो एक ट्रायंगल ये बन गया, कौन बन गया, एक ट्रायंगल ये, एक कोऑर्डिनेट ही हो गया, कोऑर्डिनेट ही हो गया, कोऑर्डिनेट ही हो गया। इसका एरिया निकाल दोगे आप, वही फॉर्मूला अप्लाई करके, कौन सा, x1y2 + x2y3 + x3y1, और एक ये ट्रायंगल बनेगा, इसका एरिया आप अलग से निकाल दो। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है, कौन सा, ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है, ये किसके लिए हो गया, क्वाड्रिलेटरल के लिए। हमारे एनसीईआरटी में कौन सा फॉर्मूला है, सिर्फ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। तो बेटर रहेगा कि आप एक ये ट्रायंगल अलग ले लें
एक ये ट्रायंगल आप अलग ले लें और इन दोनों का एरिया अलग अलग निकाल दो आप। और अगर एरिया निगेटिव आए तो क्या करना है, अगर आपको सॉल्व करते समय ये वैल्यू निगेटिव आ गई तो भी उसको क्या लेना है, हमें पॉजिटिव लेना है। क्लियर? तो इसको सॉल्व करना भैया, आंसर देख लेना। चलो मैंने एनसीईआरटी भेज रखी ग्रुप में, सारे बच्चे चेक करें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अब। देखिए सारे बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार। देखो मेरे उस पर भेज रखी ग्रुप में, फोटो देख लो या आप बुक से चेक। बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़िए। द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a लाइज अलोंग y एक्सिस, है ना। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका बेस कहां पे है, y एक्सिस पे है। और क्या कह रहा है आगे बताइए, आगे क्या कह रहा है, मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। पढ़ लिया सबने? और निकालना क्या है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो देखो भाई जो मुझे समझ में आ रहा है कि एक हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। उस इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो बेस है वो किधर है, y एक्सिस पे, और जो ओरिजिन है वो क्या है बताओ, जो हमारा ओरिजिन है वो बेस का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब जितना बेस ऊपर होगा उतना ही बेस नीचे भी होगा। ये हमारा बेस हो गया। और बेस की लेंथ कितनी है, 2a है। तो ये बताओ ये पॉइंट कितना होगा, ये हाइट कितनी होगी। अरे भाई बेस 2a हो गया ना ये तो बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन पढ़िए सारे बच्चे एक बार। द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ बेस इज एट ओरिजिन, फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स के में क्या बताने हैं, वर्टिसेस बताने हैं। तो बताओ भाई ये बेस कितना है, सारे बच्चे इधर देखें, बेस कितना है 2a। तो ये कितना होगा ऊपर, ये a होगा, तो कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ, 0, बेटा यहाँ पे x एक्सिस 0, x कोऑर्डिनेट 0 हो गया ना। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ, 0, माइनस से हो जाएगा ना कोऑर्डिनेट। भाई नीचे कितना आ गया आप, माइनस से, तो कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, माइनस से। अच्छा ये कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ, ये ट्रायंगल की हाइट निकालनी पड़ेगी। चलो बताओ ये लेंथ कितनी है, सारे बच्चे मुझे बताएं ये कितनी है। अरे ये लेंथ नहीं बताओगे कितनी है, कितनी है, अरे ट्रायंगल की साइड कितनी है, 2a। तो साइड 2a हो गई यार, इसमें कौन सी मैथ्स लग गई इतनी बड़ी, ये 2a हो गया। ये कितना है a, पाइथागोरस लगा दो, ये कितना आ जाएगा। मैं सीधे लिख रहा हूँ यार, पाइथागोरस लगाओगे वैल्यू कितनी आएगी, रूट। तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, कितना आएगा कोऑर्डिनेट, √3,0। यार आसान से तो क्वेश्चन है। अगर इसको मैं इधर ले तो इधर भी तो हो सकता है कोऑर्डिनेट, तो कितना हो जाएगा ये, अब मुझे बता तो रखा नहीं है कि कहाँ पे। तो ये कोऑर्डिनेट्स इसके वर्टिसेस आ गए, समझे। एक वर्टिसेस ये आ गया, एक वर्टिसेस ये आ गया, एक वर्टिसेस ये आ गया, 2 आंसर हो गए, ठीक है। चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन पढ़िए सारे बच्चे एक बार। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दिए आप लोग। क्या कह रहा है, पढ़ लिया सबने क्वेश्चन। अनुष्का बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। Find the distance between Px1, y1 and Qx2, y3 when PQ is parallel to the x-axis. चलो बताओ कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्या निकालना है मुझे इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है ना। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट
x2 minus y2, x2 minus x फॉर्मूले याद करो, ऐसे कैसे काम चलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब डिस्टेंस तो निकलवा रहा है आपसे, लेकिन एक कंडीशन दे रखी क्या लिखा है, पी क्यू इज, ये हमारा एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है, लिखा हुआ है पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अब ये बताओ, अगर पी, ये कौन सी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो हमारा पी क्यू पॉइंट है वो क्या है, तो ऐसे तो बनेगा ये, बताओ। तो इसमें बताओ दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम नहीं हो जाएंगे? नहीं, अगर ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे, लाइन हमारी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो क्या इनके एक्स कोऑर्डिनेट सेम नहीं है दोनों के? तो P कितना है बताओ, x1 y1 है, और ये कितना है, और कौन सेम है यहाँ पे बोलो, x1 x2 सेम हो गए। तो बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x1 x2 सेम है, इसलिए डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बताइए आप, y2 माइनस y1। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या करना पड़ेगा, सारे बच्चे पढ़िए, बताइए क्या करना पड़ेगा। हाँ, इस बार पी क्यू क्या कर रहा है भाई, पढ़ तो लो सारे लोग, क्वेश्चन तो पढ़ लो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, हाँ, अगर पी क्यू हमारा ये पॉइंट पी है और एक क्यू है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्या चीज़ सेम होगी बताओ इस बार, दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, फॉर्मूले में आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस, और y2 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया, कितना आ गया ये x2 माइनस x1 आ गया डिस्टेंस। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या करें, पढ़िए भाई सारे बच्चे, क्वेश्चन बहुत तेजी में पढ़ो, आप लोग क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हो। फोर्थ पढ़िए क्या करें, क्या बोला है बताओ भाई फोर्थ क्वेश्चन। Find the point on x-axis which is equidistant from the point 7,6 and 3,4. तो एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, बताओ कैसे सॉल्व करते हो क्वेश्चन, जो 7,6 से दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। हाँ सबने पढ़ लिया ना, कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो 7,6 से और 3,4 से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो, और पॉइंट है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। तो अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका बताओ वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो पहले हम पॉइंट को एज्यूम करते हैं, है ना, बिकॉज पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे होने की वजह से जो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो चलो भाई मैंने पॉइंट को एज्यूम कर लिया कि पॉइंट इज x, 0, है ना, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसकी डिस्टेंस 7,6 से और इसकी डिस्टेंस 3,4 से क्या है बताओ, सेम है ना, तो इसका मतलब ये इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा मेरे हिसाब से। मिड पॉइंट नहीं होगा इन दोनों का, नहीं सर ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी है सर, हाँ स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, कहीं भी हो सकता है, सही कह रहे हो, ठीक है, पूरे उसमें कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो इसकी डिस्टेंस निकालते हैं, कितनी आएगी बताओ, क्या फॉर्मूला लगेगा, प्लस ये तो बनेगा, इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, कितना आएगा सॉल्व करके बताओ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16। एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 49 प्लस
36 इधर से 9 ले आते हैं, 16 भी इधर ले आते हैं, -6x यहाँ पे है, -14x को इधर ले जाते हैं, +14x। तो ये कितना आ गया भाई? ये 8x आ गया। और ये कितना आएगा बताइए? ये मेरे हिसाब से 60 आ रहा है। देखो चेक करो एक बार। 49 और 36 कितना हो गया? हाँ, ये आएगा। तो x कितना हो जाएगा? 60/8 और कितना हो गया ये? 15/2। तो 7.5 ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। चलिए नोट करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। सबको क्लियर हो गया ना ये? पहले एक्सरसाइज बहुत ईजी है। ठीक है बेटा, सिंथिया चेक करते हैं एक बार। क्या कह रहा है? फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? तान्या बोलो। याद कर लो इसे कैसे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, बिल्कुल याद रखो स्लोप का फॉर्मूला। क्या पूछ रहा है? फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड। तो हमें एक लाइन की स्लोप निकालनी है। उस लाइन कहां से पास कर रही है बताइए? क्यों भाई? वो पास कर रही है 0,0। और कहां से पास कर रही है बताइए? एंड मिड पॉइंट ऑफ P एंड B है ना। P पॉइंट कितना है बोलिए आप? 0,-4। और B पॉइंट कितना है? 8,0। तो इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा बताइए आप? मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है ना? क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला? x1 + x2/2 एंड कॉमा कितना? अरे तुम लोग मिड पॉइंट भी नहीं बोल रहे हो। y1 + y2/2 ये तो फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट निकालने का। तो इसका मिड पॉइंट कितना आ गया बताइए? 4,-2। तो अब जो हमारी लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रही है और कहाँ से पास कर रही है? 4,-2 से पास कर रही है। इसको x1 y1 लिख देते हैं, इसको x2 y2 लिख देते हैं। और स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। कितना है y2? -2 - 0 अपॉन x2 कितना है? 4 - 0 कितनी आ गई वैल्यू? -½ ठीक है। चलिए 5th नोट कर लिया। नोट कर लिया? चलो 6 बताओ। गौरी बोलो बेटा 6 कैसे होगा? पहले बार पढ़ो, मुझे समझाओ कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या कह रहा है? विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी है। शो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3,5 एंड -1, -1 ये 3 पॉइंट्स हैं आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। और वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। इसको A लिख लेते हैं, इसको B लिख लेते हैं, इसको C लिख लेते हैं। पाइथागोरस यूज नहीं करना है ना, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सिंथिया ने बता दिया। आप लोग को तो भाई क्या करेंगे इससे? तो हमारे पास राइट एंगल प्रूफ करना है और पाइथागोरस लगानी नहीं है। तो जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है बताइए?
सबको याद है कंडीशन क्या होती है? क्या होता है कंडीशन, बोलो मन भाई। दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है? वो -1 होता है। तो क्या करेंगे बताओ? इनकी स्लोप निकालेंगे। किसकी? अरे ट्रायंगल तो एक बार ए बी की स्लोप निकालते हैं। तो आप, अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अपने आप ट्राई करना। स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकलेगा? तो भाई y2 - y1/x2 - x1, फिर आप स्लोप ऑफ बी सी निकालोगे, निकाल दोगे ना, y2 - y1/x2 - x1, फिर आप स्लोप ऑफ क्या निकालेंगे? ए सी। तीनों की स्लोप निकल आएगी। देन क्या करेंगे आप? इन स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। अगर किन्हीं दो का प्रोडक्ट क्या हो गया? -1 आ गया, तो बस आप लिख दोगे कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1, जिसका मतलब क्या होगा? दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर। सॉल्व कर लेना, हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7th। पढ़ो भाई एक बार, रिया बताओ 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? Find the slope of line which makes an angle of 30 degrees in the positive direction of y-axis measured anti-clockwise. क्या मतलब हुआ इसका भाई? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, है ना, विच मेक्स। ठीक है सिंथिया, आप सही बोल रहे हैं बेटा, बिल्कुल गुड। 30 डिग्री का एंगल बन रहा है इसका? नहीं, फाइंड द, कहाँ गया क्वेश्चन? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो वाई एक्सिस तुम्हारी ये हो गई, हाँ। तो अब लाइन कैसे बनेगी पहले मुझे बताओ। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस मेजर्ड अलोंग एंड, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज ना। तो इधर से ये डायरेक्शन कौन सी होती है बताओ? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, और ये कौन सी होती है? ये क्लॉकवाइज होती है, समझे? तो कह रहा है कि यहां से 30 डिग्री पे एक लाइन बना दी है वाई एक्सिस से। ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, और यहां से कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे एक लाइन बना दी है ये। और क्या कह रहा है इसका? स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? अगर एंगल दिया हो तो स्लोप क्या होता है? स्लोप इज tan थीटा। और थीटा कहां से एंगल होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आप सारे बच्चे को तो बताओ, इस लाइन का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना आएगा? अरे 90 ये हो गया, 30 ये हो गया, है ना। कितना आ गया एंगल? तो थीटा की वैल्यू 120 आ गई। और आप सबको पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला? स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, कितना हो गया? tan 120, जिसको हम कह सकते हैं tan 90 + 30 लिख सकते हैं, है ना। और आपको पता है कि जब ये 90+ वाली कहानी होती थी, 270 वाली, tan का कॉट हो जाता था, साइन का कॉस हो जाता था। याद आ रहा है सर ट्रिग्नोमेट्री में? तो क्या बनेगा बताओ? ये 90+ तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा cot 30। अब बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट है 90+। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। कौन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? सिर्फ साइन। तो इसलिए वैल्यू क्या आएगी? -cot 30। और cot 30 कितना होता है भाई? √3 होता है। तो स्लोप आ गई, है ना। चलो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। देखो पढ़ो, सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़िए। और इसमें एक पॉइंट मिसिंग है ना, बताओ। हाँ गौरी बताना बेटा। अच्छा, कौन कौन से पॉइंट्स बताओ? एक हो गया x, -1, दूसरा 2, 1, और तीसरा 4, 5। ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। कल एक मैंने बताया था कि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनमें जो स्लोप निकालोगे, स्लोप क्या आएगी? सेम आएगी, नहीं आएगी? अगर ये 3 पॉइंट्स हो गए, दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट B एंड दिस पॉइंट C, ये तीनों क्या है? ये तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं। तो अगर ये कोलिनियर होंगे तो अगर मैं AB की स्लोप निकालूंगा, है ना,
और मैं बी सी की स्लोप निकालूँ, मतलब स्लोप ऑफ ए बी निकाल दो आप, स्लोप ऑफ क्या बी सी निकाल दो, या फिर आप स्लोप ऑफ क्या निकालते हैं, सारी स्लोप क्या होगी बताओ भाई, लाइन ही एक हो गई। एक तरीका तो ये हो गया करने का। तीसरा क्या होता है, जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, या बनेगा? तो अगर मैं उनका एरिया निकालूं तो एरिया क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो 2 तरीके आपके पास क्वेश्चन करने के, समझे कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, आपको जो बेटर लगता है आप वो यूज कर सकते हो। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ए बी एंड सी इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, 0। क्लियर? तो हमें एरिया का फॉर्मूला पता ही है, हाफ x1 y2 x2 y3, और हमें सारे पॉइंट्स पता है, और हमें कौन अननोन है उसमें, सिर्फ एक x अननोन है। तो जो आप इसका एरिया निकाल के 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है बताओ, किसकी स्लोप निकाल देते हैं, चलो बताओ इन दो की स्लोप कितनी आएगी, y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और किसकी स्लोप निकालने हैं, इन दो की स्लोप निकाल देते हैं, ठीक है। तो कोई भी एंगल पहले सकते हो, तो कितना आएगा बताओ, 1 माइनस 5, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक y1 माइनस y2 कर दो। भाई फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्या होता है फॉर्मूला, अपॉन ये फॉर्मूला होता है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा, किसी भी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। तो मैंने क्या ले लिया इस बार बताओ, 1 माइनस 5, तो अपॉन में क्या आएगा, 2 माइनस 4, इनको इक्वल कर देना, यहां से x आ जाएगा, ठीक है। चलो नोट कर लिए इसको। ज्यादा है, समझ में आया? ये वीडियो देखी थी कल वाली, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैंने करा दी है, आप समझ में आ जाएंगे ना। मुझे पता था कि क्वेश्चन इसलिए नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा एक बार मैं करा दूंगा ना तो होने लगेंगे, है ना। वो कल मैंने आपको बस थ्योरी पढ़ाई थी, इस वजह से आपको समझ में आया था। अब आप एक बार दोबारा क्वेश्चन बैठ के करना, हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। इसके बाद स्ट्रेट लाइन के बाद तुम लोगों का वो आ रहा है ना क्या, लिमिट्स में कितने चैप्टर हैं, 1-2 होंगे शायद एनसीईआरटी में, बस करा देंगे एनसीईआरटी वाला, पहले करा देंगे। स्टैटिस्टिक्स भी आ रही है, स्टैटिस्टिक्स थोड़ी भारी है, भारी इन सेंस कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। चले भाई, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए सारे बच्चे। गौरी बताओ 9 क्या कर रहा है। 4 पॉइंट्स देना मुझे, कौन कौन से, ये मुझे 4 पॉइंट्स दिए हैं, और ये कह रहा है कि भाई ये -2, -1 और 4, 0, और कितना है 3, और ये कितना है -3, 2। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये मैं शो करना है कि वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम है ना। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट दे आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं। तो क्या करेंगे बताओ, बताओ ये सारे बच्चे। स्लोप निकालें, अच्छा भाई पैरेललोग्राम में बताओ, अच्छा ठीक है। सिंधिया भी कह रही है कि अगर ये वाली स्लोप निकालें और ये वाली स्लोप निकालें, चारों की स्लोप निकाल लेते हैं, अगर उनमें से दो की स्लोप क्या होंगी बताओ, इक्वल आ गई तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? पैरेललोग्राम में क्या होता है बताओ भाई, पैरेललोग्राम में
ये लाइंस आपस में पैरेलल है नहीं है, और अगर लाइंस आपस में पैरेलल है तो उनकी स्लोप क्या होगी, सेम। ये दो लाइंस भी आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इनकी भी स्लोप क्या होगी, सेम। तो हमें क्या करना है बताओ, एक बार हमें ए बी की स्लोप निकालनी है, फिर निकाल दोगे ना आप लोग स्लोप, वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करिए, फिर स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करिए, फिर स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करिए, फिर स्लोप ऑफ डी ए फाइंड करिए। चारों स्लोप निकालिए, और फिर अगर आप ये उसमें प्रूफ करके दिखा देते हो कि 2 की स्लोप और 2 की स्लोप मतलब क्या है, मतलब 2 स्लोप एक जैसी आएंगी, 2 स्लोप एक जैसी आएंगी, तो क्या बन जाएगा, वो हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, बस स्लोप निकाल के चेक कर लेना, आपको 4 बार स्लोप निकालनी पड़ेगी, और उसमें से 2 स्लोप इक्वल आ गई तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10th पे आते हैं। पढ़िए भाई सारे बच्चे, पहले 10th क्वेश्चन पढ़िए। अमन पढ़ो, 10th क्या करा है। Find the angle between the x-axis and the line joining the points 3, -1 and 4. तो ये पूछ क्या रहा है, Find the angle between the x-axis हाँ, and the line joining the points. स्लोप ही तो पूछ रहा है। Yes, sir. जो कोई लाइन होती है उसका जो एक्स एक्सिस से एंगल बनता है उसको स्लोप ही तो बोलते हैं। ठीक है सिंधिया, पहले इसकी स्लोप निकालो। अच्छा बताओ आप, Sir, -1 आ रही स्लोप। अच्छा, पॉइंट्स क्या क्या है बताओ। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, 10th क्वेश्चन एनसीईआरटी का, कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, कौन कौन, एक है 3, -1, और एक हमारे पास पॉइंट है कौन सा, 4, -2। ठीक है, और कह रहा है कि जो इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, उसका एंगल किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल कितना है। तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अगर ये लाइन ऐसे बन रही है और ये एंगल थीटा है तो स्लोप कितना होता है बोलिए आप, tan थीटा। ठीक है, तो चलो भाई इसकी स्लोप निकालते हैं, बताओ स्लोप कितनी आएगी। y2 माइनस y1, पहले हम -1 -2 कर दिया, और अपॉन क्या 3 -4, तो ये 1 आ गया, -1 आ गया, स्लोप इज -1। ये स्लोप आ गई -1, है ना। तो स्लोप माइनस का मतलब तुमको पता होना चाहिए कि एंगल क्या होगा, मोर देन 90 होगा, तभी स्लोप नेगेटिव आती है ना। अब देखो इतना आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, मैथ्स में पढ़ चुके हो आप, कितनी आएगी, मीटिंग ओवर हो गई थी, सारे बच्चे देख लें कि स्लोप की वैल्यू -1 आई है ना, और अगर स्लोप -1 होती है तो हमारा एंगल मोर देन 90 होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो tan 135 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू -1 होती है। तो इसका मतलब जो लाइन बनेगी उसका जो एंगल एक्स एक्सिस से आएगा वो कितना होगा, वो हमारा कितना होगा, वो एंगल होगा 135 डिग्री। ठीक है, चलो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेवेंथ क्वेश्चन है ना, पढ़ो अनुष्का, बताओ 11th क्या कह रहा है। The slope of a line is double of the slope of another line. If tangent of the angle between them is 1/3, find the slopes of the line. चलो भाई सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और समझे, बताएं मुझे कैसे करना होगा। अमन बोलो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन बाय 11th जो है, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ स्लोप ऑफ अनदर लाइन, है ना। जो एक लाइन का स्लोप है वो दूसरी लाइन का क्या है, डबल है। तो एक को m लेट कर लेते हैं, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 2m, है ना। लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन बी m, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन विल बी 2m, ये मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद बोलो क्या करेगा, और ये आगे बोलो Sir, किस, नहीं कोई कंडीशन तो दे रखी है उस, tangent of the angle between them is 1/3. इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसका जो tan थीटा आएगा वो कितना है, 1/3। समझ में आएगा आपको, है ना। तो इसका मतलब अगर ये 2 लाइन है मेरे पास, है ना, एक की स्लोप कितनी है m, दूसरे की कितनी है 2m, ये 2 लाइन्स हो गई। जो इनके बीच में एंगल बन रहा है
उसका जो tan थीटा उसकी वैल्यू कितनी है? 1/3 है ना। तो आपको एंगल का फॉर्मूला पता ही है, दो लाइंस के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज m1 माइनस m2। अरे तुमको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है? एंगल का फॉर्मूला क्या होता है दो लाइंस के बीच में? m1 माइनस m2 अपॉन, किसी को फॉर्मूला नहीं याद है? 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या बनेगा? 2m माइनस m अपॉन क्या? 1 प्लस m1 m2। इसकी वैल्यू कितनी है? अरे मॉड में आएगा नहीं आएगा? इसकी वैल्यू कितनी है? ये समझ में आ रहा है? पहले बताओ। ये अगर आपके पास दो स्लोप गिवन है लाइंस की, एक की स्लोप कितनी है m1 और एक की कितनी है m2, ये स्लोप मान लेते हैं m1 है और ये m2 है, तो जो इनके बीच में एंगल बनता है उसका फॉर्मूला ये होता है क्या? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही बताओ? इसकी वैल्यू आ रही कितनी? 1/3 आ रही है। अब ये दो रिजल्ट देखो, सारे बच्चे ध्यान से सुने, जब भी आप कभी भी दो लाइंस के बीच में एंगल निकालोगे ना, तो दो रिजल्ट आएंगे। कौन कौन से बताओ? एक प्लस आएगा और दूसरा क्या होगा? माइनस। ऐसा क्यों होता है बताओ? क्योंकि अगर दो एंगल बनते ना स्ट्रेट लाइंस के बीच में, देखो एक एंगल ये बन रहा है और ये भी तो बन रहा है, क्यों? स्ट्रेट लाइन के बीच में कितने एंगल बनते हैं? दो एंगल बनते हैं। रिकॉर्ड नहीं किया मैम ने? सारे बच्चे ध्यान से देखें, जब भी आप tan थीटा निकालोगे किसके बीच में? दो लाइंस के बीच में, है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है, ये m2 माइनस m1 भी हो सकता है, ठीक है। दोनों तरह से फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होगा बताओ? एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक वैल्यू, सबको क्लियर है? एक वैल्यू क्या आएगी और एक वैल्यू नेगेटिव। तो जब आप एंगल पॉजिटिव लोगे, जब tan थीटा को आप लिखोगे पॉजिटिव, तो जो एंगल आएगा वो एक्यूट एंगल आएगा, समझ गए? और जब आप m2 माइनस m1 करोगे तो एक वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। जब आप नेगेटिव लेके एंगल निकालोगे तो कौन सा एंगल आएगा बताओ? ये सबको पता होना चाहिए यार, ठीक है। एक एंगल हमारा एक्यूट निकलता और एक ऑब्ट्यूज। एक्यूट कब निकलेगा? जब tan थीटा की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। और ऑब्ट्यूज कब आएगा? जब tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। तो दोनों आंसर आ सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अभी बताओ आपको स्लोप की वैल्यू कितनी गिवन है? 1/3 है ना, तो मैंने मॉड लगा दिया और बोला वैल्यू 1/3 है। अब ये 1/3 का मतलब समझ गया, किसमें दो वैल्यूज आ सकती हैं क्या? प्लस 1/3 भी हो सकता है और ये। तो एक काम करना, एक बार इसको 1/3 ले लेना और एक बार क्या ले लोगे आप इसको? एक बार आप इस वैल्यू को सबको बात समझ आ रही है कि जितना इसका tan थीटा होगा, है ना, और ये जो tan बीटा आएगा, ये हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे बताओ? अरे अगर आप tan थीटा निकालोगे, है ना, और आप यहाँ से tan बीटा निकालोगे, तो ये जो वैल्यूज होती हैं एक दूसरे की क्या होती है? हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती हैं? क्योंकि इनका जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो एक वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव मिलती है, तो दूसरी वैल्यू हमेशा क्या आएगी आपकी? नेगेटिव। तो अब इसने एंगल कितना दे रखा है? 1/3। तो चलो इसको सॉल्व करो आप और देखो m की वैल्यू कितनी आ रही, बताइए आप लोग मुझे। वैल्यूज पुट कर देना 2m और m। बताओ पहले वाले से m की वैल्यू कितनी आ रही है और दूसरे रिजल्ट से m की वैल्यू कितनी आ रही है? चलो भाई सारे बच्चे मुझे सॉल्व करके बताएं पहले। नेक्स्ट देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 में आइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करे बताओ? ये कितना फालतू का क्वेश्चन है बताओ? क्या पूछ रहा है? ए लाइन पासेस थ्रू कहाँ से और एच के से, और क्या कह रहा है बताओ? स्लोप ऑफ लाइन इज m, देन शो दैट
ये तो होता ही है भाई, फॉर्मूला लिख दो, है ना। इसमें शो करने की क्या जरूरत है, बताओ भाई क्या क्या पॉइंट्स हैं दोनों। हालांकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, बट चलो अभी वो बात नहीं करते हैं आपसे, है ना। कितना पॉइंट है बोलो, h कॉमा के, और दूसरा पॉइंट कितना है बोलो, x1 एंड y1। इसकी स्लोप निकालते हैं, स्लोप क्या आएगी बताइए, y1 माइनस के, है ना, और अपॉन कितनी, x माइनस h1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो mx माइनस h1 इज y1 माइनस के। ये लाखी मैं आपको बताऊंगा, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, अभी आगे आएगा, ठीक है। चलो भाई 13 बताओ कैसे होगा। सही, सारे बच्चे 13 क्वेश्चन पढ़िए पहले। थर्टीन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तान्या बोलो 13 में क्या कह रहा है। 3 पॉइंट्स हैं, कौन कौन, h कॉमा 0 और a कॉमा b और 0 कॉमा के, ये 3 पॉइंट्स हैं, है ना। और कैसे हैं ये, लाई ऑन ए लाइन, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ये तीनों पॉइंट्स हमारे, अगर ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b और ये पॉइंट c है, तो a b एंड c तीनों क्या है, तीनों कोलिनियर एक लाइन में है। तो पॉइंट्स एक लाइन में, तो क्या कहानी होती बताओ, स्लोप इक्वल कर दो उनकी, वहां से इक्वेशन बना लो, या फिर एरिया को उठा के क्या कर दो, 0 कर दो, है ना। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आप इसमें चलो अच्छा स्लोप निकालो, एक बार देखते हैं। चलो पहले ए और बी की स्लोप निकालते हैं ना, क्यों, जो स्लोप ऑफ ए बी आएगी, और एक कोई स्लोप और निकाल देते हैं, कौन सी, चलो स्लोप ऑफ बी सी निकाल देते हैं। क्या ये सेम होगी नहीं होगी बोलो, तो चलो देखते हैं, शायद प्रूफ हो जाए। तो बताओ ए बी की स्लोप कितनी निकलेगी, y2 माइनस y1 b माइनस 0 अपॉन a माइनस h इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी k माइनस b अपॉन 0 माइनस a, है ना। दोनों हमने स्लोप्स निकाल के क्या कर दी, इक्वेट कर दी। तो ऊपर आएगा b अपॉन कितना, a माइनस h इज इक्वल टू कितना आएगा, k माइनस b अपॉन a। चलो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये a भी आएगा, ये के ए माइनस के एच आएगा, फिर माइनस बी से करते हैं बी एच, बोलो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, क्या दिक्कत है, एक सेकेंड, b माइनस 0 अपॉन a माइनस एच इज इक्वल टू के माइनस बी अपॉन 0 माइनस ए, हाँ माइनस से आएगा, ठीक है। अभी गड़बड़ हो गई, माइनस ए को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए भी, अब इधर का माइनस ए भी, इधर का माइनस ए भी गया, तो क्या प्रूफ क्या करना था भाई, ये तो बताओ। चलो फिर लिख लेते हैं क्या आ गया हमारा, बताओ क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू कितना, के ए माइनस कितना, के एच प्लस बी एच, ये आया है ना। तो जरा देखते हैं, इसको मैनिपुलेट करते हैं, मैं क्या प्रूफ करना है, हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है a बाई एच, है ना, और प्लस क्या प्रूफ करना है, b बाई के, किसके इक्वल, इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है ना, ठीक है। a बाई एच लाना है मैं, चलो देखते हैं एक बार। तो सब कुछ प्लस प्लस है, तो पहले सब कुछ प्लस प्लस करते हैं ना भाई। यहाँ पे सब कुछ क्या है, सब कुछ प्लस प्लस में है, यहाँ पे प्लस माइनस भी है, तो प्लस प्लस करने के लिए हम इसको माइनस के एच को उधर ले आते हैं ना। चलो देखो भाई, माइनस के एच को उधर ले आते हैं, तो बताओ क्या बनेगा, के एच इज इक्वल टू कितना, के ए प्लस एच, ये आ गया। हाँ, इसको के एच से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इधर 1 दिख रहा है ना राइट साइड में, तो यहाँ पे 1 कैसे आएगा,
जब आप इसको इधर KH से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, KH से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, KH से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना बनेगा बताइए, इधर तो ये 1 आ गया, यहाँ K से K जाएगा, कितना हो जाएगा A/H, और यहाँ H से H जाएगा, कितना हो जाएगा B/K। तो B/K प्लस A/H इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ हो गया। तो हमारा क्वेश्चन में कौन सा था, ये 13 था। क्लियर? ईयर दिया हुआ है ना, ये किसी कंट्री की पॉपुलेशन है, नीचे ईयर दिया हुआ है और ऊपर पॉपुलेशन दी हुई है। क्या पूछा है बताओ पहले पार्ट में? स्लोप निकाल दोगे इसकी? 2 पॉइंट्स भी दे रखे हैं शायद। कौन कौन से 2 पॉइंट्स दे रखे हैं? A एंड B, है ना। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं A एंड B, तो आप A और B की हेल्प से स्लोप निकाल सकते हो। बताओ भाई, पॉइंट A कितना है, ईयर कितना है 1985 सॉरी, और पॉपुलेशन कितनी है 92 करोड़ में, और पॉइंट B कितना है 1995 ये 1995, पॉपुलेशन कितनी हो गई 97, 5 करोड़ का इंक्रीज आ गया। स्लोप कैसे निकालोगे, 97 माइनस 92। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं भाई, क्यों कितने जीरो होते हैं, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 7 है ना। और अपॉन कितना आएगा, ये आएगा 1995 माइनस 1985, कितने ईयर्स हो गए 1995 माइनस 1985, 10 ईयर्स हो गए। ये हमारी आ गई स्लोप। और इसने क्या पूछा है बताओ? पॉपुलेशन में 2010। हाँ 2010 में कैसे निकलेगी पॉपुलेशन, बताओ बताओ गौरी। अब ये पूछ रहा है कि अगर ये ग्राफ आगे बढ़ा दें हम ऐसे, है ना, तो ये पॉइंट A था, ये कितना था B था, फिर आगे चल के कौन सा ईयर आएगा, ये कौन सा ईयर था हमारा, ये था 1985, फिर ये कितना हुआ 1995, फिर हमारा कौन सा ईयर आ गया 2010। अब पॉपुलेशन तो मुझे पता नहीं है, तो पॉपुलेशन को Y लिख लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2010, Y। बोलो अब मुझे Y निकालना है, बताओ। सर इसके स्लोप के इक्वल लगते स्लोप इक्वल है ना, क्यों भाई, ये पूरी स्ट्रेट लाइन एक है, तो उस पर कहीं भी 2 पॉइंट्स लो, स्लोप क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। तो मैंने A और B का स्लोप तो ऑलरेडी निकाल रखा है। अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को लेते हुए इसको या फिर इसको या इसको किसी को भी ले लो और स्लोप निकाल दो, और स्लोप क्या होगी बताओ, सेम आएगी। तो चलो मैं एक पॉइंट ये ले लेता हूँ और एक पॉइंट मैं B वाला ले लेता हूँ। B पॉइंट कितना था हमारा 1995, 97, तो चलो इसकी स्लोप निकालते हैं, बताओ कितनी आएगी। Y माइनस कितनी बोलो, Y माइनस 97 यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन थी B पे 97, तो Y माइनस 97, और ये 10 पावर 7 लगाना मत भूलना, है ना, अपॉन ईयर कितना है ये, 2010 और यहाँ पे कितना ईयर है 1995, तो 2010 माइनस क्या 1995, यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको Y की वैल्यू मिल जाएगी जो कि यहाँ की पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। तो चलो इस पूरे लेक्चर में हमने NCERT के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, पूरा एक्सरसाइज हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है।